दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वीरा धीरा सूरन को। आज की हमारी कहानी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मदुरई के एक छोटे से गांव से होती है, जहां हम मिलते हैं पेरियार रवि और उसके बेटे कनन से। असल में रवि एक बहुत बड़ा मॉबस्टर था जो कि मदुरई में काफी फेमस था। पुलिस भी उसके पास जाने से घबराती थी, इस वजह से पूरे गांव पर उसी का कब्जा था और वो खुलेआम गुंडागर्दी करता रहता था। एक रात मदुरई में एक बड़ा फेस्टिवल होता है, जहां एक औरत अपनी बेटी के साथ कनन से मिलने के लिए आती है और वो उससे पूछती है कि मेरा पति कहाँ है। हालांकि कनन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। असल में एक टाइम पर उस औरत का पति कनन के साथ काम करता था, पर कुछ समय पहले जब उसने कनन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन लोगों ने उसे निकाल दिया और यही वजह थी कि वो औरत वहाँ पर आई थी। आज उस औरत ने सुबह से अपने पति को देखा नहीं था, जिससे उसे लग रहा था कि शायद कनन और उसके लोगों ने ही उसे मिलकर मार दिया है। अब यहाँ कनन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो औरत उसके घर के सामने तमाशा कर रही थी। इसी वजह से वो थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। इन सब के बाद वो औरत गुस्से में अपनी बेटी को मारकर गुस्सा उतारती है और ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अब असल में उस औरत का पति किसी काम से दूसरे गाँव गया था। इसी वजह से जब वो वापस घर आता है तो उसे उसकी पत्नी और बेटी घर पर नहीं मिलती। इसी वजह से वो उन दोनों को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि उसकी बीवी कनन के पास गई थी। ये सब सुनकर वो आदमी काफी डर जाता है और तुरंत पुलिस के पास जाता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसकी कंप्लेन रवि के बेटे कनन के खिलाफ थी और क्योंकि सभी उससे डरते थे, इसी वजह से कोई भी इस मैटर में पड़ना नहीं चाहता था। फिर जब वो आदमी वापस जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात रिसेंटली बने नए एसपी अरुणा गिरी से होती है, जो इस केस को लेने के लिए मान जाता है। यहाँ आज उस आदमी से ज्यादा अरुणा गिरी खुश था, क्योंकि आज उसे एक पुराना हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया था। असल में कुछ समय पहले अरुणा गिरी उस एरिया में डीएसपी था, लेकिन रवि और कनन की वजह से उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया गया था और यही वजह थी कि अब वो एसपी बनकर उनसे बदला लेना चाहता था और ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका था अपने बदले को अंजाम देने का। इसी वजह से वो कनन के खिलाफ केस फाइल कर लेता है। अब जब ये सारी बातें रवि को पता चलती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब अरुणागिरी को रोकना एक मुश्किल काम है। इसी वजह से वो तुरंत अपने बेटे को कॉल करता है और उसे आज रात कहीं छुप जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर अरुणागिरी ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे आज रात ही इनकाउंटर कर देगा, जिससे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसके बाद अब वो खुद अरुणागिरी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम पुरानी दुश्मनी भूल जाओ, पर अरुणागिरी मानने वाला नहीं था। जो बात अब रवि के समझ में आ चुकी थी, इसी वजह से अब वो काली से मदद लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रवि जानता था कि अब सिर्फ काली ही उन्हें बचा सकता है। इसके बाद यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर काली से, जो कि एक जनरल स्टोर में काम कर रहा था। काली यहाँ अपनी बीवी कलाईवाणी और अपनी बेटी के साथ रहता था। असल में काली एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, जिसके नाम से सब एक वक्त में डरा करते थे और वो पहले रवि के साथ ही काम करता था, पर एक हादसे के बाद से काली ने रवि के साथ काम करना बंद कर दिया और अपनी फैमिली स्टार्ट कर दी। अब यह हादसा क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब जब रवि काली से मिलता है तो उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वही है जो उसे बचा सकता था। पर यहाँ काली साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अब एक फैमिली मैन था और वो वापस इन सब कामों को करना नहीं चाहता था। पर रवि उसके पैरों में गिर जाता है और उससे उसके बेटे को बचाने के लिए कहता है। पर तब भी जब काली नहीं मानता तो रवि उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिस पर अब काली को मानना ही पड़ता है। वहीं दूर खड़ी कलाईवाणी ये सब सुन रही होती है। इसी वजह से वो काली को समझाती भी है कि उसे रवि के साथ नहीं जाना चाहिए, पर काली के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि रवि ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अब मना किया तो वो उसके परिवार को छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद भी काली रवि के साथ चला जाता है। अब यहाँ रवि काली को उसके मास्टर प्लान के बारे में बताता है। उसने सोचा था कि वह एसपी अरुणागिरी को कनन को पकड़ने से पहले ही मरवा देगा, जिससे वो और कनन दोनों बच जाएंगे। और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो काली को एक बॉम्ब देता है, जिससे उसे एसपी को मारना था। अब काली उस बॉम्ब को रोड पर लगा देता है जहाँ से अरुणागिरी की गाड़ी को निकलना था, पर एसपी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसकी गाड़ी वहाँ से नहीं निकलती, जिससे वो बच जाता है। अब इन सबसे रवि बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अगर काली ये काम नहीं कर पाया तो वो सब मारे जाएंगे। इसी वजह से वो काली
को किसी भी तरह से एसपी को मार देने के लिए कहता है। तभी अचानक काली को कनन का कॉल आता है जो उसे धमकी देता है कि अगर उसने जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया तो उसके परिवार को कोई बचा नहीं पाएगा। फिर इन सब धमकियों से काली काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने परिवार को देखने के लिए जाता है, क्योंकि उसे शक था कि रवि उसके परिवार के पीछे ही होगा। वहीं यहाँ आज रात मदुराई में फेस्टिवल चल रहा था, इसी वजह से सभी लोग मंदिर जा रहे थे, जहाँ काली देखता है कि उसकी बीवी और बेटी के पीछे रवि के लोग चल रहे हैं, जिन्हें देखकर वो ये बात समझ गया था कि बिना रवि की बात माने वो अपने परिवार को बचा नहीं सकता। इसी वजह से अब वो एसपी को मारने के लिए जाता है। यहाँ वो देखता है कि एसपी के घर के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी है और अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से वो एसपी की बाहर से आती हुई कार के सामने बड़ी स्टाइल से खड़ा हो जाता है। जहाँ एसपी काली को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काली एक समय पर बहुत खतरनाक इंसान था। इसी वजह से वो उससे बात करने के लिए आता है। यहाँ काली उसे बताता है कि रवि ने उसे एक काम दिया है, पर वो अब ये काम करना नहीं चाहता। हालांकि यहाँ काली डायरेक्टली एसपी को कुछ भी नहीं बताता। आगे वो उसे कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे बंद कर दो और मुझे मजबूर मत करो। पर यहाँ अरुणागिरी उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि कल सुबह तक वो किसी भी तरह रवि और कनन को मार देगा। इस वजह से उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ काली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एसपी को मारने के बाद उसका बचना मुश्किल था और ये बात वो अच्छे से जानता था। हालांकि रवि ने उससे ये बात कही थी कि अगर वो आज रात एसपी को मार देगा तो कल सुबह उसके बदले में एक दूसरा आदमी सरेंडर करने के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे काली के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। असल में काली के एक दोस्त दिलीप ने पुलिस से बदतमीजी की थी, जिस वजह से उसका इनकाउंटर कर दिया गया था और ये भी एक वजह थी कि जिसके चलते काली उस एसपी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस वाले कितने खतरनाक होते हैं। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि काली की शादी हो रही होती है। ये वो समय था जब काली रवि के यहाँ काम करता था। उसी रात उसके दोस्त दिलीप को बदतमीजी करने के लिए पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था और फिर गुस्से में एक पुलिस वाले ने उसका इनकाउंटर भी कर डाला था। अब ये एक बड़ा क्राइम था, क्योंकि कस्टडी में लेने के बाद पुलिस इस तरह किसी का भी इनकाउंटर नहीं कर सकती, वो भी सिर्फ बदतमीजी के जुर्म में। इस वजह से जब रवि और कनन को ये बात पता चली तो वो काली को ये सब नहीं बताते, बल्कि इस इंसिडेंट के चलते वो पुलिस वालों को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस घबरा जाती है और फिर रवि और कनन इस बात का फायदा उठाकर पुलिस वालों से अपना काम निकलवाते रहते हैं। यहाँ रवि जानता था कि अगर उन्होंने काली को इस बारे में बता दिया तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वहीं जिस इंस्पेक्टर ने दिलीप को मारा था उसके फादर इन लॉ गाँव के एक बड़े आदमी थे। इसी वजह से वो डीएसपी अरुणागिरी को दिलीप का केस फौरन दबा देने को कहते हैं, क्योंकि वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ काली को दिलीप की मौत का पता अपनी शादी वाले दिन चल जाता है। इसी वजह से वो तुरंत उस इंस्पेक्टर के घर पर बॉम्ब फेंक देता है और उसे कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन आ रहा है। अब जब ये बात उस इंस्पेक्टर के फादर इन लॉ को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से कोई भी उसके दामाद पर हमला नहीं कर सकता था। इसलिए वो भी काली को मारने के लिए थाने आते हैं और यहाँ पर काली ने तो जानकर ये सब किया था। इसी वजह से वो भी थोड़ी देर में बड़े वेपन्स और गन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। फिर यहाँ जब वो डीएसपी अरुणागिरी को मारने के लिए आता है तो अरुणागिरी उसे बताता है कि ये सब कुछ उसके दोस्त रवि और कनन बहुत पहले से जानते थे, पर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उन्हें इससे फायदा हो रहा था। पर जब उस इंस्पेक्टर का फादर इन लॉ उनके काम के बीच आने लगा तो उन लोगों ने ये प्लान बनाया। वो जानते थे कि दिलीप की मौत का बदला तुम जरूर लोगे, इसी वजह से उन्होंने उस इंस्पेक्टर और उसके फादर इन लॉ को तुमसे मरवाने की कोशिश की और तुम उनके जाल में फंस भी गए। अब ये सब सुनकर काली बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि वो रवि और कनन पर बहुत भरोसा करता था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने उससे इतना बड़ा धोखा दिया है। इन सब के बाद से ही काली उन लोगों की गैंग छोड़ देता है और अपनी फैमिली के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब के खिलाफ कोई एक्शन न लेने की वजह से डीएसपी अरुणागिरी का डिमोशन हो जाता है और वो एक नॉर्मल इंस्पेक्टर बन जाता है। इस तरह से बहुत साल बीत चुके थे और अब जब अरुणागिरी वापस एसपी बन गया था तो वो इस गांव में रवि और कनन से बदला लेने के लिए वापस आया था। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और अरुणागिरी की बातें सुनकर काली उन्हें बता देता है कि कनन मंदिर के पीछे बनी सीढ़ियों के पास छुपा है। इस तरह अरुणागिरी और काली दोनों ही मंदिर के पास जाते हैं।
जहाँ अरुणागिरी कनन को पकड़ लेता है और वहीं काली अपनी फैमिली को एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है। फिर यहाँ जब रवि को पता चलता है कि कनन पकड़ा गया तो वो अपने आदमियों को उसे बचाने के लिए भेजता है। तब यहाँ एसपी अरुणागिरी एक बार फिर काली से बात करता है और उसे रवि की भी लोकेशन देने के लिए कहता है। साथ ही वो काली को एश्योर करता है कि वो सुबह तक उन दोनों को मार देगा, जिससे उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। पर यहाँ काली को रवि की लोकेशन पता नहीं थी। इसी वजह से अरुणागिरी उसे कहता है कि अभी वो रवि की तरफ से ही काम करे और जैसे उसे रवि की लोकेशन का कोई अपडेट मिले तो वो तुरंत उसे बता दे, जिसके लिए काली मान जाता है। वही रवि के आदमियों को कनन मिल जाता है और यहाँ रवि के आदमी सभी पुलिस वालों को मार देते हैं, जिससे कनन आजाद हो गया था। पर यहाँ अब कनन तो अरुणागिरी से बदला लेना चाहता था, इसी वजह से वो उसे ढूंढता है। जिसके बाद यहाँ फायरिंग शुरू होती है और उसमें अरुणागिरी को गोली लग जाती है। इस वजह से वो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पर तभी उसे काली वहाँ देख लेता है, जिसे देखकर अरुणागिरी कहता है कि काली तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं मर गया तो इनकाउंटर लिस्ट में तुम्हारा भी नाम होगा। जो सुनकर काली उसकी मदद करता है और कनन से छुपकर उसे गाड़ी में बैठा देता है। हालांकि कनन अरुणागिरी को देख लेता है और उसकी कार के टायर में फायर कर देता है। पर वो यहाँ अरुणागिरी को मारता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका नाम भी इनकाउंटर लिस्ट में आ जाएगा। इसी वजह से वो एसपी अरुणागिरी से कहता है कि आज मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर तू आगे बच नहीं पाएगा। तभी अचानक कनन को एक बात क्लिक करती है और वो सोचता है कि आखिर मेरी लोकेशन अरुणागिरी को कैसे पता चली। इसी वजह से वो अपने पिता रवि को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि आखिर मेरी लोकेशन के बारे में किसे किसे पता था, जिस पर वो काली और अपने 2 आदमियों का नाम उसे बताता है। अब यहाँ से तो सभी लोग घर जा चुके थे, पर फिर भी कनन सभी के यहाँ जाकर उन्हें मार देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जरूर ये सब काली नहीं किया है। इसी वजह से अब वो उसे मारने के लिए जाता है। तब यहाँ काली कनन से कहता है कि अभी अभी तेरी जिंदगी बची है, इसी वजह से अगर तू अपनी जिंदगी से थोड़ा भी प्यार करता है तो यहाँ से चला जा। पर यहाँ कनन बहुत गुस्से में था और वो अपने आदमियों के साथ काली पर अटैक करने लगता है। तब यहाँ काली को गुस्सा आ जाता है और वो कनन और उसके सभी गुंडों को जान से मार डालता है। जिसके बाद वो कनन की कार लेकर अपने घर जाता है। वहीं यहाँ रवि और उसका परिवार बचने के लिए पहले से ही काली के घर आए हुए थे। फिर जब रवि कनन की कार को देखता है तो वो काली से पूछता है कि आखिर उसे वो कहाँ से मिली और कनन कहाँ पर है। इस पर उसे काली कार में जाकर देखने के लिए कहता है और जब रवि कार में देखता है तो उसे वहाँ पर एसपी अरुणागिरी दिखता है, जो कि जख्मी था। यहाँ अरुणागिरी कहता है कि कनन मर चुका है और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा काली है। ये सब कहने के बाद वो रवि से ये भी कहता है कि तुम जो चाहो काली के साथ करो, बस मुझे जाने दो। इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई केस भी नहीं करूंगा। यहाँ एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए अरुणागिरी गेम खेल रहा था। हालांकि अब अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रवि पागल सा हो जाता है और वो तुरंत गन निकालता है और अरुणागिरी को ही मार देता है। इसके बाद अब वो अपने लोगों को काली को भी मार देने के लिए कहता है। तब वो लोग काली को बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। इन सब पर काली कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, पर मेरे परिवार को जाने दो। लेकिन रवि उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद काली फिर से उसे वार्निंग देता है कि मैं अब भी तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ, बस मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। जिस पर रवि पूछता है कि आखिर कनन की लाश कहाँ है। इस पर काली उसे एक कार की तरफ इशारा करता है। फिर अपने बेटे का पता लगते ही रवि और उसके लोग उस कार की तरफ भागते हैं और जैसे ही वो उस कार के पास पहुँचते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें रवि और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। इन सब के बाद अब काली जानता था कि उसका अब इस गांव में रहना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से वो अपने परिवार को लेकर बस में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी बस में उसे वही औरत दिखती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वो अपने पति को ढूंढ रही थी। असल में कनन के घर से आते वक्त उस औरत की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते काली और उसकी बीवी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसकी देखभाल भी की थी। इसका मतलब था कि काली को शुरुआत से ही पता था कि वो औरत कौन है और कहां पर है, पर फिर भी उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि इन द एंड वो भी अपने दोस्त दिलीप की मौत का बदला लेना चाहता था। वो जानता था कि एसपी भी कुछ कम माइंड गेम नहीं खेलता, जिसके चलते उसने लाइन से सबसे बदला ले लिया था। इसी बेहतरीन ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।